हेलो गाइस, वेलकम टू मनी कॉर्नर। सो आज का हमारा टॉपिक है गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस और डेटा एनालिसिस। सो गाइस आ जाते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर। आज निफ्टी ने कैसा क्या ट्रेड किया हुआ है देख लेते हैं। सो गाइस जैसे कि हमारा निफ्टी ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल माना हुआ है और बिल्कुल उसने वहाँ पे रेजिस्टेंस खाया हुआ है जहाँ पे हमने बनाया था 580 के जोन्स पे। बिल्कुल वहाँ पे रेजिस्टेंस खाया और वहाँ से फॉल दिया हुआ है उसने। और सपोर्ट तो उसने लिया है 11,500 पे। 11,500 पे देख ले कि डेटा पे कहाँ सपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब गाइज जब तक वो 11,500 के ऊपर है तब तक निफ्टी पॉजिटिव है। 11,500 या प्रिसाइजली मैं आपको बताऊँ 11,470 के ऊपर, 470 475, जी हाँ गाइस 470 475 के ऊपर जब तक है तब तक निफ्टी बुलिश ही है। और नीचे में उसका सपोर्ट बनता है 50 डे मूविंग एवरेज का 11,385, 11,475, 11,385 और 11,330 का। तो ये मल्टीपल सपोर्ट्स हैं हमारे निफ्टी के जोन में। और ऊपर में उसका टारगेट 580 और 600 का बन रहा है। बट देखते हैं अब वहाँ पे रेजिस्टेंस तो खा रहा है और ये सप्लाई जोन भी है। मैं आपको बता देता हूँ ये पूरा सप्लाई जोन है गाइस। ये देखिए मैं मार्क करके बताता हूँ। ये जोन पूरा सप्लाई जोन है गाइस। ये पूरा जोन सप्लाई जोन है। ये पूरा जोन जब तक निफ्टी ये ब्रेकआउट नहीं दे देता गाइस यहाँ से निफ्टी वापस फॉल कर सकता है वापस 330 200 250 के जोन्स में। तो गाइस ये सप्लाई जोन ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ से वापस निफ्टी फॉल कर सकता है। तो हमारा निफ्टी का ब्रेकआउट आएगा वही हमारे 11,580 और 600 के जोन्स पे। अगर निफ्टी 11,580 और 600 निकाल देता है तो ऊपर में वो 11,700 800 के जोन्स में मूव करेगा और इवन 11,900 और 12,000 के जोन्स में। तो देखते हैं गाइज लॉन्गर टर्म पैटर्न तो बहुत ही बुलिश है निफ्टी में। ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है, वापस वो ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया है। जब तक वो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक बहुत ही बढ़िया है। तो अब देखते हैं कैसा क्या मूव होता है निफ्टी में। ठीक है गाइज, ये हमारी चार्ट की बात हो गई। जब तक ये सप्लाई जोन ब्रेक नहीं करता है तब तक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। आप बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे 580 550 600 के जोन्स में और वहाँ पे आपका टारगेट रहेगा 11,450 500 का। अब डेटा में जाते हैं गाइस। डेटा बताता क्या है हमें। ये हमारा आ गया 8 अक्टूबर की एक्सपायरी 11,550 पे सबसे पहला रेजिस्टेंस है। वहाँ पे 20 लाख शेयर है। 600 पे बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है गाइस, वहाँ पे 42 लाख शेयर है। तो 600 के ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा है। 600 के ऊपर जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी थोड़ी बहुत। वहाँ पे ऑलमोस्ट 500 से लेके 600 के जोन्स में, और अगर 600 का जोन निकालता है तो ऑलमोस्ट 75 लाख शेयर्स है 500 टू 600 के जोन्स में। तो शॉर्ट कवरिंग आएगी 75 लाख शेयर्स की, जो कि उसको 11,700 तक मूव करेगा। तो देखते हैं ये कैसा क्या मूव होता है। और नीचे के साइड पे सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट 11,500 का इंटैक्ट है गाइस, वहाँ पे 30 लाख शेयर्स है, 33 लाख शेयर्स है। सपोर्ट 11,500 का बहुत ही बढ़िया। अगर इन केस 500 तोड़ देते तो 450 पे खास सपोर्ट नहीं दिख रहा है गाइस। 400 पे एक सपोर्ट है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 27 लाख शेयर है। तो 400 का सपोर्ट है। 11,500 का अभी तो फ़िलहाल ये सपोर्ट है। क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही दी हुई है, ग्लोबल मार्केट्स भी पॉजिटिव है। तो जब तक 500 के ऊपर है गाइस आप बाइंग में ही रह सकते हैं। आप बाइंग ही करना चाहिए और 600 के जोन्स में आपको शॉर्ट करना चाहिए गाइस, क्योंकि वो सप्लाई जोन है। जब तक वो ब्रेक नहीं करता है गाइस सप्लाई जोन तब तक वो निफ्टी ऊपर की साइड मूव नहीं होगा गाइस। वो बहुत ही बड़ा सप्लाई जोन है। पहले भी वहाँ से उसने रिवर्स मारा था 10,800 900 के जोन्स में। अब ये हो गई निफ्टी की बात गाइस। अब बैंक निफ्टी पे आते हैं। सो बैंक निफ्टी ने भी आज अच्छा मूव दिया था। एक्सपेक्टेड नहीं था इतना, बट अच्छा मूव दिया है बैंक निफ्टी ने भी। अब देख लेते वो कहाँ पे रुका हुआ है। 22,800 प्रिसाइजली 775 800 के जोन्स में। अब मूव तो बहुत ही अच्छा दिया है, बट वहाँ से उसने गैप फिलिंग किया हुआ है। आज का जो गैप अप हुआ था वो गैप अप तो नहीं हुआ था, बट जो मूव दिया था वो गैप फिलिंग किया है उसने। और नीचे की साइड पे आया था 450 पे उसने सपोर्ट तो लिया था ये 200 डे मूविंग एवरेज का और हमारा सपोर्ट लाइन जो बनाया हुआ है हमने। बट उसने वापस ब्रीच किया और वापस उसने अप साइड वापस रीटेस्ट करने आया था वो ऊपर की साइड पे 450, बट उसने क्लोजिंग हमारे ये सपोर्ट के नीचे दी हुई है। तो गाइज़ ये बैंक निफ्टी में कल 200 से 250 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्टेड है मुझे। तो बैंक निफ्टी 20 to 200 250 के जोन्स में आ सकता है।
अगर वहाँ पे वो ब्रीच करता है तो 22,000 और 22,100 के जोन्स में भी आ सकता है। बट गाइज 200 और 275 ये जोन बहुत ही बाइंग जोन लग रहा है, वहाँ पे डिमांड भी बहुत है। मैं आपको बता देता हूँ ड्रॉ करके डिमांड कहाँ पे है बैंक निफ्टी में। अब ये जो जोन्स है गाइज, ये जो जोन्स है ये वाला, यहाँ पे ऑलमोस्ट बाइंग आई हुई है। तो अब क्रॉसर लगा के देखते हैं। ये जोन है, ये हमारा जोन आ रहा है 270 का, एग्जैक्टली 270 का गाइज। ये जो जोन है 270 275 का जोन है, वहाँ पे ऑलमोस्ट बाइंग आई हुई है। तो गाइज जब तक ये ब्रीच नहीं करता है तो 22,000 तक आ सकता है। अगर ब्रीच करता है तो 250 275 ब्रीच करता है तो 22,000 तक आ सकता है बैंक निफ्टी। और कल के सेशन में देखते हैं, अगर ग्लोबल मार्केट भी वीक रहा तो यहाँ पे भी फॉल आ सकता है हमारे मार्केट्स में भी। तो ये फॉल ज़रूरी है गाइज हेल्दी मूव के लिए। अगर यहाँ से फॉल आता है और वापस वो अप साइड जा सकता है, वापस 23,000 के जोन्स में टच कर सकता है बैंक निफ्टी। ये कोई चार्ट के बाद अब डेटा बताता हूँ गाइज, डेटा में क्या दिख रहा है। अब बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। डेटा में सबसे पहले रेजिस्टेंस देख लेते हैं गाइज, कहाँ पे 22,500 पे ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। वहाँ पे 4,58,000 और 1,29,000 ऑलमोस्ट 6 लाख शेयर्स है। और 22,400 पे कुछ खास है नहीं, तो वो ब्रीच तो कर ही देगा। तो 22,500 निकलेगा गाइस तो वैसे ही 200 पॉइंट की जगह बनती है बैंक निफ्टी में। 22,700 पे फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वहाँ पे 8 लाख शेयर है। 22,800 पे भी रेजिस्टेंस है। तो गाइस 700 से 23,000 के जोन्स में बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 4 लाख 4 लाख 8 लाख 12 लाख और दूसरे 9 लाख, ऑलमोस्ट 20 लाख शेयर्स है बैंक निफ्टी में। और दूसरे ओपन इंटरेस्ट में आज ऐड हुआ है 9 लाख 3 लाख और 6 लाख और 15 लाख, तो ऑलमोस्ट 35 लाख शेयर्स है गाइस 22,700 और 23,000 के जोन्स में। तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए गाइस, 22,700 से 300। और नीचे में सपोर्ट देख लेते हैं गाइस, 22,200 का सपोर्ट है गाइस, वहाँ पे 5 लाख शेयर्स है। और 22,000 का बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, 10 लाख शेयर्स है। तो 22,200 22,000 बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। तो गाइज 22,200 पे आता है तो बाई करना चाहिए। 22,700 800 के जोन्स में शॉर्ट करना चाहिए। यही रेंज रहेगी बैंक निफ्टी में। 23,000 थोड़ा मुश्किल लग रहा है आते हुए, देखते हैं अब ग्लोबल मार्केट कैसे जाता है। अगर ग्लोबल पॉजिटिव रहता है तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है गाइस। देखते हैं अब कैसा क्या चलता है। बट अब ऑप्शन कॉल्स मिस मत करेगा हमारा टेलीग्राम चैनल पे, मनी कॉर्नर के टेलीग्राम चैनल पे। तो गाइस वो ऑप्शन कॉल्स हम देते ही रहते हैं, रोज़ कंटिन्यूसली देते रहते हैं, तो उसको मिस नहीं करना चाहिए गाइस। उसमें आराम से आप पैसा बना सकते हो, 50 to 70 पॉइंट्स आपको आराम से मिल सकते हैं उसमें। तो गाइस वो मिस मत करना, ठीक है। थैंक यू।